Forward to some other news coming our way. Now, an SIT team has arrived at the Badrinath Dham in Chamoli, Uttarakhand to inspect the premises in the alleged Badrinath temple donation theft case. So, this is what is happening, the latest developments in the Badrinath Kedarnath donation theft case. Remember that after the Ayodhya controversy erupted, Badrinath Kedarnath Trust Committee also started off probing various donation theft allegations, and right now we are learning that the SI team has reached Chamoli in Uttarakhand and they are in fact present over there. They are inspecting all the details of this alleged donation theft. Let me go across to my colleague Shubham Kotnala, who is joining us with more information. Shubham, ये जो SIT की टीम पहुंची है, ये क्या-क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है, ऑन सीन ग्राउंड पे क्या डिटेल्स इकट्ठा कर रही है, इसके बारे में हमें बताएं। बिल्कुल, देखिए, ये मामला सामने आने के बाद एक उच्च स्तरीय समिति प्रशासन के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में ये पूरी 3 सदस्यीय समिति है और आज इसके द्वारा बीकेटीसी में पहुंचा गया है। बद्रीनाथ धाम में जो दान चढ़ावे में अनियमितताएं मिली हैं, चोरी की बात, लगातार ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं। एक वैयक्तिक सहायक को भी निलंबन के बाद उसकी गिरफ्तारी बीते दिन हुई है। तो जांच समिति के द्वारा जो बताया गया है, जो कि चमोली के पूर्व डीएम भी रहे हैं संदीप तिवारी, उन्होंने इस संबंध में जानकारी दी है और बताया कि जांच समिति पूरे खाका तैयार करेगी और हर उस पहलू पर जांच करेगी, हर उस व्यक्ति से पूछताछ करेगी जो कि इस मंदिर में चढ़ावा से संबंधित कार्यकर्ता हो या फिर सीधे तौर पर कोई जानकारी बताना चाहता हो। मंदिर में जो चोरी के आरोप लगे हैं उसके संबंध में अगर कोई अन्य व्यक्ति भी जानकारी देना चाहता है तो वे भी जो है समिति को अपनी जानकारी दे सकता है। इसके अलावा जो तकनीकी सहायता उनकी आवश्यकता उनको पड़ेगी, उसमें एक तकनीकी सहायक भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और जो विशेषज्ञों की अगर आवश्यकता पड़ती है कहीं पर तो उन विशेषज्ञों की भी सहायता वे ले सकते हैं। और चाहे हम बात करें मंदिर के समिति के जो सदस्य हैं उनके साथ, चाहे हम सीसीटीवी फुटेज की बात करें, सर्वेलेंस की बात करें और आसपास लोगों के द्वारा या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति अगर इसकी जानकारी देना चाहता है तो पूरी गोपनीयता के साथ वो जानकारी दे सकता है। तो लगभग हर सभी पहलुओं पर ये उच्च स्तरीय जांच समिति जांच करने वाली है। आज इनका पहला दिन था और जांच के बाद ये शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई किस तरह से रहेगी या फिर इस जांच के दायरे में क्या कोई अन्य बीकेटीसी का सदस्य या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल होता है, ऐसे मामले अगर जांच में सामने आते हैं तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए। विद दैट व्यूअर्स वी आर स्लिपिंग इनटू अ शॉर्ट कमर्शियल।